हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आपने अपना जो चैप्टर 1 है वो रिवाइज कर लिया होगा, अच्छे से याद कर लिया होगा और आप सब अपने मॉड्यूल साथ में लेकर बैठे होंगे ताकि हम लोग साथ साथ में क्या कर सकें, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है बेटा, चलिए तो बात करते हैं हम चैप्टर 1 के। हम सबसे पहले करेंगे टीचर डिस्कशंस। ठीक है, तो ये आपके मॉड्यूल में दे रखा है बेटा, टीचर डिस्कशन का एक कॉलम है, वहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं सबसे पहले हम वो सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में, अमंग द फॉलोइंग विच कैन बी कॉमन फीचर एग्जिबिटेड बाय बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या कह रहा है ये कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो लिविंग पे दिखाते हैं और जो नॉन लिविंग पे दिखाते हैं। तो जो पहला ही ऑप्शन आ जाता है हमारा, पढ़ा था ना हमने फंडामेंटल और क्या पढ़े थे, डिफाइनिंग फीचर। फंडामेंटल फीचर जो कि दोनों में होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग में, या जिसमें क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। तो हमने पढ़ा था कि जो ग्रोथ होती है वो लिविंग में भी होती है और नॉन लिविंग में भी होती है। बस लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होती है वो होती है इंट्रिंसिक, जबकि जो नॉन लिविंग के अंदर होती है वो कैसी होती है, एक्सट्रिंसिक। ठीक है बेटा, चलिए सेकंड, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ लिविंग बॉडी इज ड्यू टू। क्यों होता है, ग्रोथ क्यों होती है, डेवलपमेंट क्यों होता है, या लिविंग बॉडी जो है वो फंक्शन किसकी वजह से कर पाती है। तो बेटा हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल एक्टिविटी होती हैं वो किससे रिलेटेड होती हैं, मेटाबॉलिज्म से। तो हमारा आंसर आ जाएगा मेटाबॉलिज्म। ठीक है बच्चों, चलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस बताया था ना मैंने कि खुद के बारे में अवेयर होना। कॉन्शियसनेस मतलब कि चीज़ों के बारे में अवेयर होना, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब खुद के बारे में अवेयर होना। पढ़ा था हमने कि जब इंसान ही है इकलौता ऐसा जो खुद के बारे में क्या है, अवेयर है, तो सीधे सीधे आंसर क्या आ जाता है इसका, ह्यूमन बीइंग ओनली। ठीक है बच्चों, चलिए टैक्सोनॉमी द फर्स्ट स्टेप। टैक्सोनॉमी के अंदर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, जब आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होगा तो ना तो आप चीज़ों को क्लासिफाई कर पाओगे ना ही उन्हें नाम दे पाओगे। तो जब हमने एग्जाम्पल लिया था टैक्सोनॉमी के बेसिस का, तो सबसे पहले हमने बोला था ना उस एग्जाम्पल में कि सबसे पहले अगर मान लो कि कोई बेबी हुआ है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, आइडेंटिफिकेशन। ओके बच्चों, चलिए nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. nomenclature आप कब दे पाओगे, जब आप उसे प्रॉपरली क्या कर पाओगे, आइडेंटिफाई। बिना आइडेंटिफाई किए आप किसी चीज़ को नाम दे सकते हो क्या बेटा, नहीं दे सकते। तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, आइडेंटिफिकेशन। चलिए ओके, मार्क द ऑड वन इन द फॉलोइंग। इन सब में से ऑड जो है उसको देखना है बेटा। तो फैमिली भी किसके अंदर आती है, हिरार्की के अंदर आती है, क्लास भी आता है, फाइलम भी आता है, और ये सारे के सारे सिंगुलर वे में क्या बनाते हैं, टैक्सॉन। तो इनमें से हमारा आंसर हो जाएगा टैक्सॉन। चलिए सोलेनम जीनस के अंदर क्या आता है भाई, आलू भी आते हैं और बैंगन भी आता है। हमने बनाई थी ना आलू बैंगन की सब्जी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। चलिए उसके बाद बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम किसने दिया था बेटा, तो फर्स्ट ही आंसर आपका है कौन सा, कैरोलस लीनियस। अगर आपने अपना चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो आई होप आप सब ये सारे सवाल अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो ये 8 क्वेश्चन जो थे वो थे हमारे टीचर डिस्कशन सेशन के अंदर या कॉलम में। नेक्स्ट जो है उसके बाद आपके मॉड्यूल में दे रखा है, कौन सा दे रखा है, स्टूडेंट लेवल 1। तो इसके बाद हम वहीं से चालू करने वाले हैं। तो लेवल 1 के क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए देखिए, मेयर प्रपोज्ड विच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। तो आपके जो मेयर थे उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है बेटा ये बेस्ड है रिप्रोडक्शन पर। किस पर बेस्ड है, रिप्रोडक्शन पर। बेसिकली अगर आपने याद किया हो, जो मैंने आपको स्पीशी की क्या लिखाई थी, डेफिनेशन लिखाई थी, तो मैंने वहाँ पे लिखाया था कि ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिसके अंदर क्या हो, फंडामेंटल सिमिलैरिटी हो और साथ में वो खुद में क्या कर सकता हो, एक दूसरे के साथ क्या कर सकता हो, रिप्रोडक्शन कर सकता हो। वही चीज़ किसने बोली थी, मेयर ने, कि जो स्पीशी है उसके अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या होने चाहिए, कैपेबल होने चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड।
किससे मिलकर के बनता है जीनस? तो आपको पता है कि बहुत सारी सिमिलर स्पीशीज मिलकर के क्या बनाती हैं? जीनस बनाती हैं। चलिए, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट क्लोजली रिजेंबल ईच अदर एंड फ्रीली इंटरब्रीड। वापस आ गया रिप्रोडक्शन के बारे में। क्या बोलोगे उसे बेटा? अभी बात की थी, क्या बोलोगे? स्पीशीज बोलोगे। चलिए, आईसीबीएन सबसे पहले यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर कब दिया गया था? तो 1961 में। ओके। टैक्सॉन जो है वो क्या बताता है? लिखा था हमने, जब हमने टैक्सॉन को पढ़ा था तो हमने वहां पर लिखा था कि ये जो है वो किसी भी रैंक के टैक्सोनॉमिक ग्रुप को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4। चलिए, which book most impressed the opinion of taxonomist? टैक्सोनॉमिस्ट को सबसे ज़्यादा तरीके से किसने किसने इम्प्रेस किया था? ऐसी कौन सी बुक थी? तो ये थी कौन सी? आपकी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसमें स्पीशीज के बारे में लिखा गया है। तो ये बुक को सबसे ज़्यादा इस बुक ने सबसे ज़्यादा टैक्सोनॉमिस्ट को क्या किया था? इम्प्रेस किया था। बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बेटा सबसे बेसिक यूनिट लिखी थी हमने जब हमने पढ़ा था कि बेसिक यूनिट अगर आप लिखते हो टैक्सोनॉमिक हायरार्की की तो वो क्या होती है? आपकी स्पीशीज। चलिए, द नंबर ऑफ नोन एंड डिस्क्राइब्ड स्पीशीज, जिसको आप क्या कहते हो? बायोडाइवर्सिटी, कितनी दे रखी है? आई थिंक आप सबको याद होगा कितना है? 1.7 to 1.8 मिलियंस। ओके बच्चों, चलिए। प्लांट नॉमेनक्लेचर मीन्स, नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है? नाम देना। किसके अकॉर्डिंग देना? पढ़ा था हमने इंटरनेशनल रूल के अकॉर्डिंग। आपको नाम देने हैं, लेकिन किसके अकॉर्डिंग देने हैं? कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं। किसने बनाए हैं? आईसीबीएन ने। उसके अकॉर्डिंग आपको नाम देने हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 2। चलिए, टैक्सोनॉमी में क्या क्या आता है? क्लासिफिकेशन आता है क्या? हाँ जी आता है। नॉमेनक्लेचर आता है? हाँ जी आता है। एफिनिटी आएगी क्या? हाँ जी आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल द अबव। ये सारी चीजें हम किसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं? टैक्सोनॉमी के अंदर। चलिए, सबसे सही नाम बताना है। कौन सा नेम जो है वो करेक्ट है? सोलेनम ट्यूबरोसम सही है। सोलेनम ट्यूबरोसम, यहाँ पर कैपिटल टी आ गया, ये गलत हो गया क्योंकि बायनॉमियल के अकॉर्डिंग जो स्पीशी का नेम है वो हमेशा स्मॉल लेटर से होना चाहिए। ठीक है, फिर सोलेनम ट्यूबरोसम लिन। अब इन दोनों में से इसको क्यों करेक्ट माना? क्योंकि इसके अंदर ये जो इन्होंने खोजी थी, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसका नाम दिया था, उनका नाम पीछे रोमन लेटर्स में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसे मोस्ट अप्रोप्रिएट मानेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। ओके, चलिए। सिस्टमैटिक्स डील विद, सिस्टमैटिक्स में बेटा सब आता है। क्लासिफिकेशन भी आता है, नॉमेनक्लेचर भी आता है, आइडेंटिफिकेशन भी आता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। सिस्टमैटिक वैसे भी क्या है? टैक्सोनॉमी की बड़ी ब्रांच है। टैक्सोनॉमी जिसके अंदर आती है वो है सिस्टमैटिक। और ये तीनों चीज़ें किससे रिलेटेड है? टैक्सोनॉमी से रिलेटेड। तो ये तीनों चीज़ें भी किसके अंदर आएंगी? सिस्टमैटिक्स में आएंगी। फाइलोजेनी, फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। पढ़ा था हमने कि सिस्टमैटिक्स के अंदर आप टैक्सोनॉमी के साथ किसको जोड़ते हो? फाइलोजेनी को। और फाइलोजेनी का मतलब क्या है? लिविंग फॉर्म कैसा बना था और आज कैसा दिखता है, उसकी पूरी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो आती है वो किस में आती है? फाइलोजेनी में। ओके बच्चों, चल। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कहाँ नजर आ रहा है? 4th आंसर में। तो कौन सा हो गया आपका आंसर? 4th। चलिए, किसने लिखी थी सिस्टमा नेचुरी? 2 बुक्स पढ़ी हैं आपने। किसने लिखी हैं? दोनों ही बुक्स लिखी हैं आपके लीनियर्स ने। तो आपको यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 ही बुक्स दे रखी हैं एनसीईआरटी ने और दोनों ही लीनियर्स ने लिखी हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, रिप्रोडक्शन विच डू नॉट प्रोसीड रिप्रोडक्शन, कौन रिप्रोडक्शन नहीं करता? म्यूल नहीं करता, हाँ जी नहीं करता। हनी बी, जो स्टेराइल वर्कर हनी बी है वो नहीं करते हैं। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल भी नहीं करते हैं। तो ये सारे ही ऐसे हैं जिनके अंदर क्या नहीं होता? रिप्रोडक्शन नहीं होता। चलिए, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसको बोला गया है बेटा? तो अर्नेस्ट मेयर को ये नाम दिया गया है। उनको 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। ओके, चलिए। डिवीजन इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग सेवरल, डिवीजन हमने बनाई थी ना, एक ट्रिक बनाई थी, कीप पीसी ऑफ
एंड गेट सम स्लिप। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो डिवीज़न है, अब हमने बोला था कि अगर आप एनिमल की बात कर रहे हो तो फाइलम, ठीक है, और अगर आप प्लांट की बात कर रहे हो तो आप बोलते हो डिवीज़न। तो डिवीज़न बेसिकली किससे मिलकर के बना है, तो यहाँ पर पता है ना आपको कि स्पीशी मिलकर के जीनस बनाती है, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्या बनता है क्लास, और क्लास से क्या बनेगा डिवीज़न। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा क्लासेस। चलिए, फॉर डिक्लेरेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ हायर प्लांट व्हाट कैरेक्टर्स आर यूज्ड। हायर प्लांट्स को जब आप क्या कर रहे हो, न्यू स्पीशी के अंदर क्या कर रहे हो, रख रहे हो, तो आप किसका यूज़ करते हो। एनसीईआरटी ने साफ साफ दे रखा है कौन से कैरेक्टर यूज़ करने हैं बेटा, फ्लोरल कैरेक्टर। कौन से कैरेक्टर यूज़ करोगे आप, फ्लोरल कैरेक्टर यूज़ करोगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। चलिए, फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के फंडामेंटल एलिमेंट्स कौन से हैं, दे रखे हैं एनसीईआरटी ने साफ साफ। सबसे पहले आप कैरेक्टर देखोगे, कैरेक्टर देख करके आप उसे क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। जब आपने उसे आइडेंटिफाई कर लिया तो आप उसे क्लासीफाई करोगे अलग अलग ग्रुप में, और फिर आप उसको क्या दे दोगे, नाम। तो सबसे पहले कैरेक्टर देखेंगे, कैरेक्टर के बेस पे आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करके ग्रुप में बांट देंगे यानी क्लासीफाई करेंगे, और लास्ट में क्या दे देंगे, नाम दे देंगे। तो हमारा आंसर हो गया 4। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज करेक्ट। कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछ रहा है। एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। सही बात है, हो सकते हैं। All organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental stimuli। बिल्कुल सही बात है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल स्टिमुलाई को लेकर के रेस्पॉन्ड करते हैं। कॉन्शियसनेस एंड रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों ही बेटा स्टेटमेंट क्या है, राइट है, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा 4, ऑल ऑफ दीज। ठीक है बेटा, चलिए। मोस्ट ऑफ द बोटानिकल नेम आर ड्रॉन फ्रॉम द फॉलोइंग लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज यूज़ की थी हमने बेटा, लैटिन। कौन सी यूज़ की थी आपने, लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, लिखते किस में, इटैलिक्स में। इटैलिक्स लेटर यूज़ करते हैं लिखने के लिए। ऑल द कैटेगरीज यूज्ड इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट द, सारी की सारी जो ऑल द कैटेगरीज यूज इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जितनी भी कैटेगरी आप यूज़ कर रहे हो क्या करने के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, वो सब मिलकर के बेटा क्या बनाती हैं, तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या बनाती है बेटा, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉमेनक्लेचर इज करेक्ट। करेक्ट ढूंढना है हमको। जेनेरिक नेम ऑलवेज बिगन विद कैपिटल लेटर वेयर स्पेसिफिक नेम विद स्मॉल लेटर। सही है। साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स। गलत है, रोमन के अंदर लिखना चाहिए। साइंटिफिक नेम व्हेन टाइप्ड और हैंड रिटन शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली। ठीक है, अच्छा, साइंटिफिक नेम शुड बी, सॉरी साइंटिस्ट पढ़ लिया था मैंने। तो साइंटिफिक नेम ऑलरेडी जब प्रिंट होता है तो किस में होना चाहिए, इटैलिक्स के अंदर। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि करेक्ट ढूंढना है। तो पहला क्या कह रहा है कि जेनरिक नेम जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से, और जो स्पेसिफिक है वो स्मॉल से शुरू होना चाहिए। सही बात है। साइंटिफिक नेम जब आप लिख रहे हो तो किस में प्रिंटेड होना चाहिए, इटैलिक्स में। साइंटिफिक नेम जो है अगर टाइप और हैंड रिटन होते हैं तो अंडरलाइन करने चाहिए सेपरेटली। ये तीनों क्या हैं, सही हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाउ। वो थोड़ा सा मैंने शुरुआत में यहाँ पर साइंटिस्ट का नेम पढ़ लिया था इसलिए, लेकिन बाद में जब हमने देखा कि साइंटिफिक नेम की बात हो रही है तो वो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। तो आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हो गए बेटा, करेक्ट हो गए, और हमारा आंसर हो गया 4। ओके, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा सही है, करेक्ट ढूंढना है। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। सही बात है। हमने पढ़ा था जब आपने ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी थी, तब आपने देखा था कि जो सेल्स हैं उनके अंदर प्रॉपर्टी नहीं होती टिश्यू की, लेकिन सेल ही क्या करती हैं, इंटरैक्शन करती हैं और क्या क्रिएट करती हैं, टिश्यू। सेकंड स्टेटमेंट भी वही कह रहा है कि जो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स की क्या नहीं होती, प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन वही इंटरैक्शन करके उनको क्या करते हैं, रिक्रिएट करते हैं, उन्हें बनाते हैं, उनका फॉर्मेशन करते हैं। तो इसलिए हमारे दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो क्या है, राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, बोथ 1 and 2। ठीक है। एनिमल, मैमल एंड डॉग
क्या करते हैं बेटा, अलग अलग लेवल के टेक्सास को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्लासिफिकेशन इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, गलत है। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हिरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक ऑफ कैटेगरी, सही बात है। टैक्सॉन इज अ यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल, ये गलत है, इकोलॉजिकल नहीं है बेटा, टैक्सोनॉमिकल है। इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ स्पीशी, गलत है। द टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट हाउ मैनी, सॉरी यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट खत्म हो जाता है। यहाँ से है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो ये वाला सही है और ये वाला सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 यानी कि 2। तो 5 में से आपके कौन कौन से सही हैं, सेकंड सही है एंड द फिफ्थ वन इज राइट। उसके अलावा जो है बाकी के वो गलत हैं। तो टोटल कितने हो गए बेटा, 2 स्टेटमेंट सही हो गए, इसलिए हमारा आंसर क्या आया, 2। ओके, When we go from species to kingdom in a taxonomic hierarchy, the number of common characteristics, जब आप क्या कर रहे हो, स्पीशीज से कहाँ जा रहे हो, किंगडम की तरफ जा रहे हो, तो मैंने बताया था कि जब आप लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जाते हो तो सिमिलैरिटी क्या होती है, डिक्रीज, और वेरिएशन क्या होते हैं, इंक्रीज। तो क्या हो जाएगी, सिमिलैरिटीज डिक्रीज हो रही हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा डिफाइनिंग जो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर मिलता है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग के अंदर मिलता है, तो ये आंसर सीधा सीधा आपका हो जाता है कौन सा, रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जिसको तुम क्या कहते हो, कॉन्शियसनेस। उसके अलावा जो ग्रोथ है वो भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, साउंड मेक करना भी नहीं है, रिप्रोडक्शन भी हर किसी में नहीं होता। तो डिफाइनिंग के अंदर हमने क्या लिखा था, कॉन्शियसनेस, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। चलिए, द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ मेक, क्या बनाते हैं, जितने भी तरीके के और जितने भी नंबर्स हैं ऑर्गेनिज्म के, वो किसको शो करते हैं बेटा, तो बायोडाइवर्सिटी को। लिखा था हमने कि जितने भी तरीके के क्या हैं, जितने भी तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको कुल मिलाकर के आप क्या कहते हो, बायोडाइवर्सिटी कहते हो। The process by which anything is grouped into convenient category based on some easily observable characteristics is called as identification। जब आप क्या कर रहे हो कि किसी भी कैरेक्टर के बेस पर ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को, तो आप उसे क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। चलिए, the process in which biologists follow universally accepted principle to provide name of any organism, क्या कहते हो बेटा, nomenclature। nomenclature के अंदर ही आप क्या करते हो, नाम देते हो, और उसके रूल्स क्या हो चुके हैं, डिफाइन हो चुके हैं, कौन से लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। चलिए, असेंशियल बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्या है, क्या इसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सेल का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, इकोलॉजिकल जो इन्फॉर्मेशन है यानी कि फाइलोजेनी है, क्या आप यूज़ करते हो, क्या आप इवोल्यूशनरी हिस्ट्री यूज़ करते हो, जी बिल्कुल करते हो। तो आपके लिए ये सारे के सारे बेसिस क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। साइंटिफिक नेम फॉर प्लांट एंड एनिमल्स, बेटा प्लांट के लिए कौन सा है, ICBN, और एनिमल्स के लिए कौन सा है, ICZN, तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर 3। तो ये था हमारा टीचर डिस्कशन वाला सेशन और हमारा लेवल 1। आई होप आपने साथ साथ में अपना मॉड्यूल सॉल्व किया होगा और आपके आई होप सारे आंसर्स करेक्ट होंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से ये चैप्टर प्रिपेयर कर लिया होगा। बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा चैप्टर है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से याद होगा, क्योंकि PABT आने वाला है, तो आप सबने ये प्रिपेयर कर लिया होगा बच्चों। और हम क्या करने वाले हैं, अपना क्या कर रहे हैं, हम खुद का आप देख रहे हो कि आपको कितने अच्छे से प्रिपेयर है या नहीं है, तो बिना चीटिंग के मॉड्यूल सॉल्व करनी है। जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट में लिख सकते हो, कोई चीज़ आपको दोबारा समझनी है आप लिख सकते हो, ठीक है बेटा। और मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हो कि आपने जब क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपके कितने करेक्ट थे। आई होप सबके वैसे तो जितने हैं पूरे के पूरे होने चाहिए, बट अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो आप डाउट लिख सकते हो। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।